हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और प्रीवियस लेक्चर देखा कायदे से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझे, प्रैक्टिस करके देखा, उन सवालों को लगा के देखा और बुक से भी थोड़े सवाल लगाते रहिए। जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मैं सिखा रहा हूं इनको उससे लगाते रहिए। बहुत जल्दी मैं थोड़े रीजनेबल सवालों पर आऊंगा। अभी एक एस्पेक्ट कवर करने के लिए रह गया बच्चा, जब तक वो एड्रेस नहीं होगा जल्दी हो जाएगा बड़े सवालों पे आना। ठीक है, मैंने बेटा एक बात कही थी, प्ले द बॉल नॉट द बॉलर। अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत रखो। किसी भी सवाल को आप सॉल्व कर लोगे तो बेटा एक एस्पेक्ट जिसमें मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूं, बट एक स्मॉल रिकैप और थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। आज का बेटा जो टॉपिक है दैट इज एवरेज टाइम। बेटा कभी कभी पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं बेटा, और वो रेगुलर इंटरवल्स पे ड्राइंग करते हैं। कभी कभी हर महीने की पहली तारीख को, कभी हर महीने के एंड में, कभी हर महीने के मिडिल में, तो कभी क्वार्टरली। सर ऐसी कंडीशन में क्या कोई आदमी बार बार ड्राइंग कर रहा है तो क्या हमें बार बार इंटरेस्ट निकालना चाहिए? नहीं गॉड सर, आपको बार बार इंटरेस्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप एवरेज पीरियड निकाल कर, क्या निकाल कर? एवरेज टाइम निकाल कर आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर किया हुआ है, एक स्मॉल रिकैप है। और सर इफ ड्राइंग्स आर मेड at the beginning of each month or quarter, if the drawings are made at the beginning of each month or quarter, तो सर एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? बिगनिंग है ना बेटा, तो आप क्या करना? ड्यूरेशन प्लस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। क्या करना? ड्यूरेशन प्लस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। मतलब यदि हर महीने निकाल रहा है तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ऑन एन एवरेज कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना? 6.5। सर यदि वो क्वार्टरली निकाल रहा है तो बताओ बेटा हर क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है? और सर 3 महीने के इंटरवल पर होता है, तो क्या करिएगा? क्वार्टरली हो तो 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है बेटा? 3 महीने का होता है। कुछ बच्चे क्वार्टर को 4 समझते हैं बेटा, याद रखना ये वो वाला क्वार्टर नहीं है। इज इट क्लियर? ये पढ़ाई वाला क्वार्टर है। सो बेटा क्या करना? 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना? 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना। अच्छा गॉड सा, तो कभी भी बिगनिंग हो तो ड्यूरेशन प्लस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, और यदि क्वार्टरली है, मंथली है तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और क्वार्टरली है तो प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। अच्छा गॉड सर, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ हो तो, या एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो तो बेटा मैं पहले भी बता चुका हूं, क्या करोगे? प्लस इंटरवल की बजाय क्या कर दोगे? ड्यूरेशन माइनस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। ड्यूरेशन माइनस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। मतलब एक आदमी हर महीने की एंड में पैसा ड्रॉ कर रहा है। हर महीने की, महीना मींस एक महीना, तो आप क्या करेंगे? 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। आप ऑन एन एवरेज कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे? 5.5 मंथ। अच्छा गॉड सर, यदि वो हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है तो बेटा 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। आप कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे? 4.5 मंथ्स का लगाएंगे। ओके गॉड सर, ये क्लियर हो गया। अच्छा गॉड सर, इफ ड्राइंग्स आर मेड ड्यूरिंग ईच मंथ और मिडिल ऑफ ईच मंथ, सर यदि कोई भी आदमी क्वार्टर के बीच में या मंथ के बीच में निकाल रहा है, बेटा ये तो बस बेटा क्या कर देना? ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 2। तो चाहे वो मंथ के बीच में निकाल रहा है, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ और इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, बस आपको क्या करना है? ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 2। 12 डिवाइडेड बाय 2 6, चाहे वो मंथली हो और चाहे क्वार्टरली हो। 12 डिवाइडेड बाय 2, इंटरेस्ट कितने मंथ्स का कैलकुलेट होगा? 6 मंथ्स का कैलकुलेट होगा। गॉड सर, ये तो पहले भी बताया था, आपने रिकैप कर दिया। चलिए सर, गॉड सर थोड़ी सी और कर लें। गॉड सर डिफरेंट सिचुएशन दे रहा हूं, और बेटा याद रखना क्वेश्चन कितने मंथ्स का है? 12 मंथ्स का है। मतलब ड्यूरेशन जो मैं आपको केसेस याद करवा रहा हूं वहां ड्यूरेशन कितना है? 12 मंथ। बताइए गॉड सर क्या होगा इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और बेटा तो क्या करेंगे? ड्यूरेशन बताइए बेटा, इस सवाल में ड्यूरेशन कितनी है? 12 महीने। 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे? 6.5 मंथ। अच्छा सर, इफ
ड्रॉइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बेटा क्वार्टर 3 महीने का है तो 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे? 7.5। अच्छा गॉड सर, इफ ड्रॉइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो बेटा क्या करेंगे? ड्यूरेशन, क्या बेटा? ड्यूरेशन कितना लेंगे? 12। एंड है तो +1 की बजाय क्या कर देंगे? -1 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? 5.5। अच्छा गॉड सर, इफ ड्रॉइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, बताओ बेटा क्वार्टर्स कितने इंटरवल पर होते हैं? 3, तो बेटा 12 - 3 डिवाइडेड बाई 2 कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे? 4.5 मंथ्स का। ओके गॉड सर, इफ ड्रॉइंग्स आर मेड ड्यूरिंग ईच मंथ और क्वार्टर, ड्यूरिंग मतलब एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ एंड क्वार्टर, बस बेटा ड्यूरेशन दैट इज 12 मंथ्स को 2 से डिवाइड कर देना, चाहे वो मंथ हो चाहे क्वार्टर हो, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा गॉड सर, क्या ये जरूरी है कि हमेशा क्वार्टर 12 ही होगा? माना बोर्ड एग्जाम में सर 9 मंथ्स का सवाल आ जाए तो, क्वेश्चन आ जाए तो, यदि ड्यूरेशन कितना है गॉड सर? 9 मंथ्स। कितना है सर? ड्यूरेशन कितना है? 9 मंथ्स। तो क्या करेंगे? मैंने कहा चलो सिचुएशन बोलो। बोले सर इफ ड्रॉइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बेटा फार्मूला क्या लगेगा बेटा? तो ड्यूरेशन कितना रहेगा? 9। क्या फार्मूला लगाएंगे? ड्यूरेशन प्लस इंटरवल डिवाइडेड बाई 2, तो ड्यूरेशन क्या कर देंगे बेटा? 9, और मंथ है तो +1 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे? 5 मंथ्स। कितने मंथ्स का? 5 मंथ। अच्छा सर, माना ड्यूरेशन 9 मंथ हो बट वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, तो बेटा ड्यूरेशन कितना रहेगा? 9, और बेटा क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3। 9 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे? 6 मंथ्स का। अच्छा गॉड सर, यदि वो ड्रॉइंग्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ करे तो? एंड है ना बेटा, क्या करते हैं एंड में? बिगनिंग है तो बेटा +1 करते हैं या +3 करते हैं ड्यूरेशन में, और एंड है तो, अरे गॉड सर एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो ड्यूरेशन क्या है बेटा इस सवाल में? गॉड सर 9 मंथ है, और मंथ और एंड है तो क्या कर दो? -1 डिवाइडेड बाई 2, ऑन एन एवरेज कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? गॉड सर 4 महीने का लगेगा। गॉड सर, यदि ड्रॉइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ड्यूरेशन क्या है? गॉड सर ड्यूरेशन तो 9 मंथ्स है, क्वार्टर एंड है तो क्या कर दो? -3 डिवाइडेड बाई 2, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? 3 मंथ्स का लगेगा। और गॉड सर, यदि ड्राइंग्स ड्यूरिंग हो, क्या हो? मिडिल में हो। किस में हो? मिडिल में हो, तो क्या करेंगे? बस बेटा ड्यूरेशन जो कितनी है सवाल में? 9 मंथ, उसे 2 से डिवाइड कर देना, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? 4.5 मंथ्स। बोलो बेटा। तो बेटा बोर्ड में ध्यान रख लेना, ड्यूरेशन 12 महीने हैं तो ड्यूरेशन को 12 रखना और उसमें प्लस माइनस करिएगा, और यदि ड्यूरेशन 9 मंथ है तो बेटा 9 मंथ्स का करिएगा, और यदि सवाल 6 महीने का दिया जाए, कितने महीने का? 6 महीने, तो प्लीज ड्यूरेशन को 6 महीने रखिएगा। और सर एक बार बता दीजिए कि माना सवाल 6 महीने का है और हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग की जा रही है, सवाल कितने मंथ्स का है? 6 महीने का है। कितने महीने का है? 6, और हर महीने की बिगनिंग में ड्राइंग की जा रही, मतलब इंटरवल क्या है? 1। बेटा देखो बिगनिंग में किया जाए तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 3.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना। अच्छा सर, हर महीने के एंड में ड्राइंग की जा रही हो और ड्यूरेशन 6 महीने हो तो 6 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएगा। अच्छा, और सर यदि सवाल 6 महीने का हो और इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ हो तो 6 डिवाइडेड बाई 2 और 3 महीने का लगाएगा। कितने का लगाएगा? 3 महीने का लगाएगा। बोलो। चलिए, अब आइए बेटा थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखा दें, थोड़ा कैलकुलेट कर दें बेटा। चलो अब बताना बेटा, आपको याद हो गया है सब? अब बेटा बताना, ठीक है? अब प्रैक्टिकल शुरू कर रहा हूं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राम एट द रेट ऑफ 10%। पहले बताओ बेटा, बचपन से इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? गॉड सर, इंटरेस्ट निकालते हैं अमाउंट इंटू मंथ इंटू रेट। गॉड सर, बचपन से तो ऐसे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, अमाउंट
इंटू मंथ इंटू रेट से निकालना है। ठीक बेटा, तो बताओ बेटा रेट क्या दिया है। गौर सर एक चीज तो पढ़ने में आ गई है, 10% दी। ओके सर ये लोग ड्राइंग्स कितनी कर रहे हैं। इफ द ड्राइंग्स ₹2000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बताइए बेटा ये कितना अमाउंट हर महीने निकाल रहे हैं, 2000। तो बताओ मेरे बेटा ये साल भर में कितना अमाउंट निकालेंगे, 24000। तो बताओ बेटा ये 2000 पर मंथ निकाल रहे हैं तो टोटल अमाउंट कितना निकालेंगे, 24000। बेटा रेट 10% है तो ये आ गया। अब बस दिक्कत मंथ की रह गई है। बताओ बेटा ये कब निकाल रहा है, कब निकाल रहा है बेटा, ये ड्राइंग कब कर रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बताओ बेटा गौड सर ने क्या फार्मूला बताया। गौड सर आपने फार्मूला बताया है बिगिनिंग के लिए ड्यूरेशन प्लस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2 बताया है। बताओ बेटा ये सवाल कितने मंथ्स का है। गौड सर ये तो पूरे मंथ का है। इज इट पूरे साल का है तो ड्यूरेशन 12 ले लो, इंटरवल कितना है बेटा 1 ले लो और डिवाइड किससे कर दो, 2 से। तो ये कितने मंथ्स आएगा, 6.5 मंथ। बेटा ये रटना नहीं कि कई बच्चे तो रट लेते हैं सर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5, एट द एंड ऑफ ईच मंथ 5.5, मिडिल 6। हो सकता है बोर्ड में बच्चा सवाल 12 महीने का ही ना हो और आप ये आप मंथ्स लगाए आए, सब गड़बड़ हो जाएगी बेटा। एक कैलकुलेशन से पूरा सवाल अफेक्ट हो जाएगा। तो जल्दीबाजी मत करिए। बताइए सवाल का ड्यूरेशन क्या है। गॉड सर 12 मंथ है प्लस इंटरवल, 1 महीने का इंटरवल है, 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है बच्चा, कितना आ रहा है, 24,000 इंटू 6.5 कितना इंटरेस्ट आ रहा है बेटा, 1300। क्या आ रहा है बेटा, 1300। क्लियर बच्चा जी। तो बताओ बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बताओ बेटा इन्होंने 2-2000 निकाला, टोटल ड्राइंग 24,000 की। बेटा रेट 10% गिवन है। मंथ हमने कैसे निकाले, ड्यूरेशन प्लस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6.5। आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, 1300। ओके गौर सर। सर अगली सिचुएशन बताइए। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10%। पहले बताओ बेटा इंटरेस्ट कैसे निकलता है। और सर अभी आपने कहा अमाउंट इनटू मंथ इनटू रेट। चलो भैया दो चीजें तो पता है, रेट क्या पता है बेटा, 10%। अब ये लोग ड्राइंग कितनी करते हैं, 2000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बताओ बेटा साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। 2000 रुपए निकाल रहा है तो बेटा कितना अमाउंट निकाला, 24,000। कितना निकाला, 24,000। अब बेटा याद रखना एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो बेटा एवरेज पीरियड मंथ कैसे निकालेंगे। व्हाट सर एंड है तो आपने बताया था ड्यूरेशन माइनस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। व्हाट सर ड्यूरेशन इज 12 और इंटरवल इज 1 डिवाइडेड बाय 2। तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। चलो बेटा कैलकुलेट कर लें तो आ जाएगा बच्चा, ये बेटा आ गया 1000। कितना आ गया बेटा, 1000 रुपीज आ गया। गौर सर और आगे प्रैक्टिस कराइए। Calculate interest on drawing of RAM at 10% per annum for the year ended 31st December 2018 if he withdrew 2000 per month during the middle of each month, during the middle of each month। बताओ बेटा इंटरेस्ट कैसे निकलता है। और सर अमाउंट इनटू मंथ इनटू रेट से निकलता है। अमाउंट इंटू मंथ इंटू रेट से निकलता है। तो बेटा बताओ ये हर महीने 2000 निकाल रहा है तो कितनी ड्राइंग की, गॉड सर 24,000 की। मंथ कैसे निकालेंगे, मिडिल है तो क्या बताया था गॉड सर ने, ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 2। ड्यूरेशन 12 है, 2 से डिवाइड कर दो, कितने मंथ्स का लगेगा, 6 मंथ्स का। बेटा 6 मंथ्स का लगा दो। रेट क्या है बेटा, 10% है। तो बेटा आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना आ रहा है, 24,000 इंटू 6/12 इंटू 10%।
तो ये कितना आ रहा है बेटा, ₹1200। क्लियर बच्चा? तो बताओ बेटा इस सवाल में क्या था, इंटरवल 1 महीने था और ड्यूरेशन 12 महीने थी। चलिए और सिचुएशन चेंज करते हैं। Calculate interest on drawings of RAM at the rate of 10% per annum for the year ended 31st December 2018 if they withdrew 6,000 in the beginning of each quarter। पहले तो बताओ बच्चा इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट इनटू मंथ इनटू रेट। चलो बेटा एक चीज तो क्लियर है, रेट क्लियर है। बताओ बेटा हर महीने कितना निकालता है, गॉड सर 6,000 निकालता है। बताओ बेटा साल में हर क्वार्टरली निकालता है, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर, गॉड सर साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक बार में 6,000 निकाल रहा है। तो बताइए बेटा 4 क्वार्टर्स में कितना निकाल लेगा, 24,000। बस अब चैलेंज क्या है, मंथ। बताओ बेटा कब निकाल रहा है, इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बताइए बेटा मैंने बिगनिंग के लिए क्या तरीका बताया बेटा, गॉड सर आपने बताया है ड्यूरेशन प्लस इंटरवल डिवाइडेड बाई 2। बताइए इस सवाल में ड्यूरेशन क्या है, 12। क्या है, 12। और बेटा बिगनिंग है तो प्लस लिख दो, और क्वार्टर कितने महीने का है, 3 महीने का। बेटा डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 7.5 मंथ। 7.5 मंथ बेटा कर दीजिए, 7.5 बाई 12। तो बेटा कितना आ रहा है, 24,000 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10%। तो बेटा कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा बच्चा, 1,500 इंटरेस्ट दिया जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन। Calculate interest on drawing at the rate of 10% for the year ended 2018 if कितना अमाउंट निकाला जा रहा है, 6,000 और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा बताओ इंटरेस्ट कैसे निकलता है, गॉड सर अमाउंट इनटू मंथ इनटू रेट। बताओ रेट कितना है बच्चा, 10% है। अमाउंट 6,000 रुपए क्वार्टरली निकाल रहा है, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर, सर 4 क्वार्टर होते हैं। तो 6,000 4 बार में निकालेगा तो कितना हुआ, 24,000। अगेन द चैलेंज इज मंथ। बताइए कब निकाल रहा है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बताओ बेटा एंड के लिए हमने क्या फार्मूला बताया, ड्यूरेशन माइनस इंटरवल डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज ड्यूरेशन, 12, इंटरवल इज 3 डिवाइडेड बाई 2। तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज 4.5 मंथ्स। दैट इज 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। तो बच्चा कितना आएगा, 24,000 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10%। तो ये कितना आएगा, 900। कितना आएगा, 900। ओके गॉड सर इट इज क्लियर, जी सर गॉड सर एकदम क्लियर है, बढ़ते रहिए। Calculate interest on drawing at the rate of 10%। बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 6 इज, ये फिर किस रेट से इंटरेस्ट लगा रहे हैं, 10%। और बेटा पैसा कैसे निकल रहा है, विड्रू रुपीज 6,000 पर क्वार्टर। 6,000 पर क्वार्टर। बेटा कहीं कुछ नहीं बताया, मिडिल ना एंड, क्या करोगे, ना मिडिल बताया ना एंड बताया, तो क्या करेंगे सर, ना मिडिल ना एंड, हम इसे ड्यूरिंग मानेंगे, मिडिल मानेंगे, क्या मानेंगे, मिडिल। इज इट क्लियर? तो भाई साहब इसने 6,000 रुपए ड्यूरिंग द क्वार्टर निकाले हैं, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द क्वार्टर निकाले हैं। बताइए इंटरेस्ट कैसे निकलता है, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, दैट इज अमाउंट इनटू मंथ इनटू रेट। बताइए रेट क्लियर है बेटा, 10%। बेटा ये कितने पैसे निकाल रहा है, 6,000 निकाल रहा है, क्वार्टरली निकाल रहा है, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर, 4। तो बेटा अमाउंट भी 24,000 क्लियर है, बस अब मंथ निकालना रह गया। बताइए बेटा बिगनिंग होता है तो ड्यूरेशन प्लस इंटरवल डिवाइडेड बाई 2, एंड है तो ड्यूरेशन माइनस इंटरवल डिवाइडेड बाई 2, और ड्यूरिंग या मिडिल है या कुछ दिया ही नहीं है तो क्या करेंगे, ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई 2। सवाल 12 मंथ्स ड्यूरेशन का है, 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। बेटा ये आ रहा है 1200। कितना आ रहा है बेटा, 1200।
तो बेटा जो मैंने अभी तक सवाल किए उनमें ड्यूरेशन 12 मंथ्स था और आपने इस तरीके से कैलकुलेशन की। Calculate interest on drawing. Now the illustration 7 beta. Calculate interest on drawing at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2018. A. Drawings कब करता है? ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर बेटा बताया है कब? इंटरवल बताया नहीं, ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, कोई मंथ क्वार्टरली नहीं दिया। ड्यूरिंग द ईयर सर कभी भी आपको यह ना बताया जाए कि ड्राइंग कब की गई है तो आप क्या मानेंगे? मिडिल मानेंगे। क्या मानेंगे? मिडिल मानेंगे। और मिडिल मानकर बताइए आप क्या करोगे? ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 2। तो बताइए मिडिल में क्या करते हैं बच्चा? क्या करते हैं? ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 2। तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो बताइए बेटा इसने कितनी ड्राइंग की है? कॉर्ड्स का 24,000 की है। कितने मंथ्स का लगाएंगे? 6 मंथ्स का। तो याद रखना, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ द ड्राइंग्स आर गिवन बट क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली साइलेंट, इट सेज नथिंग व्हेन एग्जैक्टली दीज ड्राइंग्स वर मेड, वी सपोज टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर हाफ ऑफ द ड्यूरेशन। हाफ ऑफ द ड्यूरेशन। ओके गॉड सर। सो हाफ ऑफ द, चूंकि सवाल 12 महीने का है, 12 मंथ्स का है, तो ड्यूरेशन 6/12 रहेगा। रेट रहेगा 10/100। तो बेटा इंटरेस्ट कितना आएगा? 1200। कितना आएगा? 12। क्लियर होता जा रहा है? ओके बेटा। और गौर सर एक बार और थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए कि गौर सर यदि वो अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट पे निकालता तो? मैंने कहा जैसे सर वैसे मैं ये पॉइंट ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हूं, लेकिन एक बार और कर रहा हूं। माना सर वो पहली बार, माना ईयर क्लोज, फाइनेंशियल ईयर है, मार्च में क्लोज हो रहा है भैया, और बेटा माना उसने पहली बार ड्राइंग 1 अप्रैल को की है। किसको की है? 1 अप्रैल को उसने 10,000 रुपए निकाले हैं। ओके। फिर उसने बेटा 1 अगस्त को, बेटा 1 सितंबर को भी बेटा उसने 20,000 रुपए निकाले गॉड सर। फिर उसने सर 1 जनवरी को और उसने सर 30,000 रुपए निकाले। अब बताइए गॉड सर अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट निकाला जा रहा है सर, तो क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? पहले तो मैं बता दूं फाइनेंशियल ईयर है और बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट में 12% मान के चल रहा हूं, 12% पर एनम लेके चल। तो पहले बताओ बेटा उसने 1 अप्रैल को 10,000 रुपए निकाले है ना बेटा? तो बताओ बेटा 1 अप्रैल को निकाले और ईयर क्लोज कब हो रहा है? मार्च में क्लोज हो रहा है। तो ये पैसा उसने कितने मंथ्स के लिए निकाला? गॉड सर 12 मंथ्स के लिए निकाला। फिर उसने 1 सितंबर को 20,000 निकाले। सितंबर से मार्च तक बेटा कितने मंथ होते? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च। कितने मंथ्स होते हैं गॉड सर? 7 मंथ्स हैं। कितने मंथ से बेटा? 7 मंथ से। फिर उसने 1 जनवरी को कितने रुपए निकाले? 30,000। तो 1 जनवरी से मार्च तक हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? तो 3 मंथ। तो बेटा उसने 1 अप्रैल को पैसा निकाला, 1 अप्रैल टू मार्च, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 12। फिर उसने 1 सितंबर को निकाला, 1 सितंबर टू मार्च, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 7। फिर उसने 1 जनवरी को निकाला अप टू 31st मार्च, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 3। एंड बेटा दिस इज कॉल्ड अमाउंट, दिस इज कॉल्ड अमाउंट एंड दिस इज कॉल्ड मंथ। बताओ बेटा अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई कर दूं तो उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार जरूर रेफर करिए, इज इट क्लियर? वहां पाएंगे ये मैं सब सिखा चुका हूं, बस एक बार रिकैप और कर रहा हूं। तो बताइए बेटा अमाउंट इनटू मंथ को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। पहले बेटा उसने दिस इज अमाउंट, दिस इज मंथ। बेटा मंथ करने से क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट।
तो बेटा बताइए 10,000 इंटू 12 ये कितना प्रोडक्ट आ रहा है? 1,20,000। 20,000 इंटू 7 कितना आ रहा है? 1,40,000। 30,000 इंटू 3 कितना आ रहा है बेटा? 90,000। बेटा इसका मैं यदि टोटल कर लूं तो कितना आ रहा है? 3,50,000। प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 3,50,000। बताइए बेटा, मैंने प्रोडक्ट, यदि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने हैं और नहीं सुने तो आप जरूर उनको सुनिएगा, जरूर उनको जाके सुनिए। बताइए मैंने प्रोडक्ट से इंटरेस्ट निकालना कैसे बताया बच्चा? मैंने कैसे बताया? प्रोडक्ट से इंटरेस्ट का क्या फार्मूला बताया था बेटा? मैंने बताया था प्रोडक्ट से इंटरेस्ट कैसे निकलता है, कैसे निकलता है। तो मैंने कहा था बच्चा, प्रोडक्ट इंटू 1/12 इंटू रेट अपॉन 100। तो बताओ बेटा प्रोडक्ट से इंटरेस्ट कैसे निकलता है बच्चा? प्रोडक्ट इंटू 1/12 इंटू रेट अपॉन 100। प्लीज हमारे पुराने वीडियोस को जरूर देखिएगा। बताइए यहाँ प्रोडक्ट कितना है? गॉड सर 3,50,000 इंटू 1/12। रेट क्या है? 12%। क्या है? 12%। तो बेटा 12 चला गया। तो बेटा बताइए इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट आएगा 3,500 रुपीज। सो सर बोर्ड एग्जाम में वो आपको ड्यूरेशन चेंज कर सकता है, बट मोर लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन यही रह सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं होता है। तो बेटा फंडामेंटल का तंबू, इज इट क्लियर? 3 खंबूस पे खड़ा हुआ है। ये जो तंबू है 3 खंभों पे खड़ा हुआ है। पहला क्या है जो मैंने आपको बताया? दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, और तीसरा कमीशन का कैलकुलेशन। और मेरे बेटा यदि आपको जनरल वगैरह आपने सब वॉइस रिकॉर्डर में डालकर रिपीटेडली सुन लिए हैं, अब हम लोग उस स्टेज पर आ गए हैं कि जब हम एक बड़ा सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा? अब हम अगले लेक्चर में एक बड़े सवाल को अटेम्प्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बड़े सवाल कैसे हो सकते हैं, और पूरे फॉर्मेट जो मैंने आपको लिखवाया था उसको यूज करके दिखाएंगे। सो बेटा दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन एक्सपीरियंस। अपने पेरेंट्स को खुश देखना है, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करते चलो बच्चा। पेरेंट्स की आंखों को देखते रहो ना, तो जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं करो। एक बार बस उनकी नजरें देखते रहो, अपने पर्स में उनकी पेरेंट्स की फोटो रखते रहो और उनको देखते रहो कि उनकी क्या उम्मीदें हैं। मैं माना कि हर शख्स की अपनी भी उम्मीदें हैं, लेकिन 12th हो रहा है बेटा, थोड़ा सा उनके लिए भी जी लो, वो तुम्हारे लिए। बेटा दैट्स फॉर टुडे।